तो मेरे पाक पैगंबर की क्या ख्वाहिश थी? एक भी शख्स ना हो जो मेरी बात ना माने, सारे मेरी इताअत कर लें और जन्नत के मालिक बन जाए। अगर ऐसा होता तो हजरत बिलाल जैसा मजलूम, उसके दिल की क्या ख्वाहिश नहीं थी, अल्लाह उसकी आरज़ुएं और तमन्ने पूरी ना करता। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान मजीद के अंदर, वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा फनिअम अज्रुल आमिलीन व तरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श। अल्लाह कहता है कुछ ऐसे खुश नसीब होंगे, जरा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर और पालनहार है। वो अकेला है, वहदहु ला शरीक है, अपने नामों में, अपने कामों में और अपनी सिफ़ात में। उसकी तौहीद का इकरार कर लेना दुनिया और आखरत की भलाई और कामयाबी है, और उसकी तौहीद का मुनकिर बन जाना दुनिया और आखरत का सबसे बड़ा खसारा और घाटा है। अल्लाह हमें तौहीद पर ही ज़िंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। दुरूद सलाम हूँ इमामुल अंबिया अकरमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं। सहाबी भी वो हैं जिनका आपने नाम कसरत के साथ सुन रखा है। उनका नामे नामी इसमें गरामी
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। यहाँ एक छोटी सी बात जिक्र करूं, इनका असल नाम क्या है? ये उनकी कुनियत है। इनका असल नाम राजे कौल के मुताबिक अब्दुर्रहमान बिन सखर, ये सहाबी रसूल हैं जिनसे कसरत रिवायात यानी बहुत ज़्यादा अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत करते हैं। बड़ा शौक़ था अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस ना रह जाए, सीखने के लिए बड़ी मेहनत की। सुनते भी थे। वो एक शिकायत, एक परेशानी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए। कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आता हूं, एक परेशानी है कि कुछ चीजें सुनता हूं भूल जाता हूं। आपने फरमाया उबसुत रिदाअक, अपना कपड़ा, अपनी चादर ऐसा करो, फैलाओ। फिर आपने कुछ देर बाद, सही बुखारी के अल्फाज हैं, उसको फरमाया, आपने ऐसे हाथ किए। फिर आपने फरमाया कि अब ये कपड़ा अपने सीने पे मार लो या इसको अब इकट्ठा कर लो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी, जो मुझे कहा मैंने किया, जो मुकम्मल हदीस में है। उसके बाद कभी भी मैं एक हदीस भी नहीं भूला। ये वो सहाबी। मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से वो कलिमात मुबारक बताऊं कि जो अल्लाह के पैगंबर ने अपने उम्मतियों को बताए और उन्होंने उन पर अमल किया, अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया। आज का खुतबा जुमा का उन्वान, टॉपिक यह है कि मुसीबतों से कैसे निपटें, गम और तकलीफें आ जाएं तो हम क्या करें। क्योंकि एक तारीख का तालिब इल्म अगर तारीख़ इस्लाम और मुसलमानों की जिंदगियों का मुताला करे तो वो हैरान हो जाता है कि साबका अदवार में, पहले दौर में इस्लाम और मुसलमान दोनों, उनका रुअब था, दबदबा था, खुश और अमन से जिंदगी गुजारा करते थे। नेमतें अल्लाह ने हर किस्म की दे रखी थी। सेहत की बादशाही अल्लाह ताला अता फरमाया करता था। उसके बरअक्स अगर आज के दौर का मवाजना उस दौर के साथ करें तो हर शख्स परेशान है। हर शख्स को तफक्कुरात, फ्यूचर के खौफों ने घेर रखा है कि पता नहीं आगे क्या हो सकता है। गम और मुसीबतें हैं। मुसलमान का कोई रुअब नहीं रहा है। मुसलमान मजबूर, महबूस, बेकस और बेबस होकर रह गया। इसकी क्या वजह? इसकी आ जाके एक ही समझ आती है जो कुरान में है कि जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने इनको भुला दिया। आज मेरी और आपकी जिंदगी में 8 ऐसी मुसीबतों और तकलीफों का जिक्र करूंगा कि उनमें से कोई एक भी तकलीफ, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करें इखलास से कि अल्लाह इनमें से कोई एक चीज भी हमारे नजदीक भी ना आए। ये बड़े परेशान कुन मामले, एक भी अगर बंदे के साथ आ जाए तो जिंदगी उसकी हिला के रख देती है।
वो पहली बड़ी परेशानी, पहला बड़ा गम वो क्या है? अरबी जुबान में उसको क्या कहते हैं? अलहम, तफक्कुर, परेशानी। बंदा अपने कारोबार में बैठा है, उस बेचारे को इत्मीनान ही नहीं है, खौफ है कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। पार्टनर के साथ कारोबार कर रहा है, उसको हर टाइम ये खौफ खाए जा रहा है, मेरा पार्टनर पता नहीं कब मेरे साथ धोखा कर जाए, इसके ऊपर जरा नजर रखो। बदगुमानी शुरू है। औलाद बड़ी हो गई है, तफक्कुर है, परेशान है कि पता नहीं इनके साथ, बेटी है तो रिश्ता कैसा होगा, बच्चा है तो सेटल कैसे होगा। परेशानी हम हैं। ये ऐसी तकलीफ है और ऐसी परेशानी है कि बाज इंसान इसी एतबार से सैकों के मरीज हो जाते हैं। वो बेचारे बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे होते, सब कुछ होने के बावजूद भी अपने उन नेमतों से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। अल्लाह हम सबको इस तकलीफ से महफूज फरमाए। ये बड़ी परेशानी है। और एक हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, तेरी हिफाजत में आता हूं। किस बात से? हम से। दूसरी क्या चीज है? मिनल हम्मी वल हज़न, गम से। आप कहेंगे हम और गम में क्या फर्क है? क्योंकि अरबी जुबान में हज़न का माना गम है, तो अरबी जुबान के अंदर इन दोनों में बड़ा फर्क है। हम कहते हैं जो आपको फ्यूचर के अंदर परेशानी लाहक हो सकती है, वो तफक्कुरात आपको परेशान किए रखते हैं कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, मैं सफर कर रहा हूं पता नहीं कैसा होगा। ये परेशानी और खौफ दिल में। और हज़न वो उस गम को कहते हैं जो मादी के अंदर आपको किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको कोई तकलीफ दे गया हो, कोई हादसा हुआ हो, और वो आप जब तक जिंदा रहते हो वो आप भूलने की कोशिश भी करते हो, भुलाने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो दोबारा आपको ना भूलता हो, उसको हज़न कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों बड़ी तकलीफों से पनाह हासिल किया करते थे। और अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि अगर गम आ जाए, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, जितना बड़ा गम आ जाए तुमने परेशान नहीं होना, सुस्त नहीं होना, अल्लाह के दरवाजे को नहीं छोड़ना, रब के आगे झुकने को नहीं छोड़ना। अगर तुम दीन पर डट गए, अल्लाह का कुरान कहता है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साबित कदमी के साथ अल्लाह की शरीयत के कारबंद रहते हुए जिंदगी गुजारते रहे, जितने बड़े तूफान और जक्कड़ परेशानी और मुसीबतें आएंगी, रब्बुल इज्जत वो सारी अल्लाह ताला अपने खास फजल से हटाता जाएगा। और ये गम छोटी चीज नहीं है। अल्लाह का कुरान है, सूरत यूसुफ में एक पैगंबर का तज़किरा है। कौन है? बुढ़ापे की उम्र में है। वतवल्ला अन्हुम वक़ाला या असफा अला यूसुफ वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि वहुवा कज़ीम। बेचारा अपने बेटों को छोड़कर याकूब बुढ़ापे की उम्र में अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान होके गया। इस कदर परेशान कि बेटा यूसुफ गायब है, उसकी मोहब्बत भुलाई नहीं जाती है, गुस्से से भर गया है। कालू तल्लाही तफ्ताउ तज़कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हरदा औ तकूना मिनल हालिकीन। बेटू ने कहा बाबा बस कर दे, वो एक बच्चा था, वो चला गया है, उसके मुकाबले में हम तेरे बेटे हैं, हर चीज नेमतें मौजूद हैं, तू भुलाता उसको क्यों नहीं है? ये तू क्या करता है? उस गम को याद करता है, यहां तक कि तू अपने आप को हलाक और बर्बाद कर देगा। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मेरा गम भी, मेरा शिकवा भी, मेरी परेशानी भी, इस हाल में भी मैं बूढ़ा हो चुका हूं और बेटा गुम हो चुका है, तुम मेरे साथ नहीं हो, कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं है। मैं याकूब फिर भी अपने अल्लाह से उम्मीद लगाता हूं और किसी से नहीं लगाता। गम आ जाए, तकलीफें आ जाए तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना है।
अल्लाह का कुरान कहता है कि गम नबियों को भी हिला के रख देता है। तू और मैं क्या चीज है? तेरी और मेरी क्या हैसियत है? हम और आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस जिंदगी में मैं और आप हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ओ लोगो, ये दुनिया क्या है? सिजनुल मोमिन, ये मोमिन का कैद खाना है। ये समझो क्यूबा जेल है, इसमें किसी को आजादी नहीं है। बंदा मोमिन हो, ईमानदार हो, अल्लाह से खौफ रखता हो, मौत को याद रखता हो, ये दुनिया उसके लिए कैद खाना है। वह जन्नतुल काफिरी, और पैराडाइज है किसके लिए? काफिर के लिए। मोमिन के लिए पैराडाइज क्या है? जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि वो लोग कौन ऐसे खुश नसीब होंगे क़यामत वाले दिन जो दुनिया में तकलीफों में रहते होंगे। आज हमारे मुआशरे में एक और बड़ी परेशानी है। कोई बंदा जा रहा हो ना, अच्छा कारोबारी हो, उस बेचारे का कारोबार डेड हो जाए, बैठ के एनालिसिस करते हैं, ओ यार ये हराम दा खांदा होएगा, अल्लाह से माफी मांगे। किसी के बारे में कोई तबसरा ना करें। आपको किसने कहा है अपना एनालिसिस अपने पास रखें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अशद्दुल बलाई अल अंबियाउ सुम्मल अमसल फल अमसल। अल्लाह सबसे ज्यादा तकलीफें गुनहगारों को नहीं, लोगों, अल्लाह सबसे ज्यादा तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां अपने नबियों को दिया करता है। जिसको तकलीफ में देखो उसके बारे में बुरा गुमान ना करो कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। अल्लाह बाज दफा बुजुर्ग तो ये कहा करते थे, हमारी वालदा साहिबा ये कहा करती थी कि बेटा परेशान ना हो, बीमार होते हो। मेरा अब्बू ये फरमाया करता था कि अल्लाह नेक लोगों को तकलीफें देता है। तो ये हदीस भी बताती है, ये हमारे मुआशरे में जो एक जहन बन चुका है कि जो बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल नेक है, और जो बिल्कुल परेशानियों में घिरा हुआ है समझो ये गुनहगार है। इस हदीस की रूह से ये बहुत बड़ा उस शख्सियत पर इल्जाम और बोहतान है। और अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, ये दुनिया के अंदर तो गम है। फारसी का एक जुमला है, आपने शायद पहले सुना हो, वो कहता है, दरी दुनिया कसे बेगम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको गम ना आया हो। अगर कोई कह दे कि हजरत मुझे आज तक गम नहीं मिला है, तो उसको कह दो कि तू इंसान नहीं कोई और मखलूक है। इंसान हो और तकलीफ ना आई हो, इंसान हो और परेशानियां ना आई हो, इंसान हो और उसको मुश्किलात ना आई हो, इंसान हो और उसको गोल अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़ी परेशानियों से ना गुजरना पड़ा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता है, बड़ी परेशानियां आती हैं। और अल्लाह का कुरान खुद कहता है, क्या कहता है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहता है, अल्लाह के जो डरने वाले लोग होंगे क़यामत वाले दिन उनको ना किसी किस्म का खौफ होगा ना गम होगा, ये अल्लाह से डरने वाले होंगे। और अल्लाह का कुरान एक और मकाम पर फरमाता है कि कब लोग मोमिन कब खुश होंगे? इस दुनिया में हमें और आपको हर चीज नहीं मिलनी मर्दी से, हमें हर चीज हासिल नहीं हो सकती है। अल्लाह से नेक तमन्ना रखें, अल्लाह से दुआ करें, हर चीज मांगते रहें, लेकिन किसी को भी कोई चीज उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल सकती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे पाक पैगंबर की क्या ख्वाहिश थी कि एक भी शख्स ऐसा ना हो जो मेरी बात ना माने, सारे मेरी इताअत कर लें और जन्नत के मालिक बन जाए। अगर ऐसा होता तो हजरत बिलाल जैसा मजलूम, उसके दिल की क्या ख्वाहिश नहीं थी? क्या अल्लाह उसकी आरज़ुएं और तमन्ने पूरी ना करता? अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान मजीद के अंदर, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा ख़ालिदीन व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा फनिअम अज्रुल आमिलीन व तरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श। अल्लाह कहता है कुछ ऐसे खुश नसीब होंगे, जरा आमीन कहें, अल्लाह हमें उन लोगों में फरमा दे।
अल्लाह का कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ, कुछ ऐसे होंगे जो गिरोह दर गिरोह क़यामत वाले दिन, डे ऑफ जजमेंट, जब क़यामत कायम हो चुकी होगी, गिरोह दर गिरोह अल्लाह के सामने उनको चलाया जाएगा, पेश किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जैसे वो पहुंचेंगे तो वहां के जो चौकीदार होंगे, दरोगे होंगे, वो ये कहेंगे सलामुन अलैकुम, वेलकम सर, तशरीफ लाए, जी आया नु, मरहबा, सज्जन आवे नखी ठरन, आपके लिए ये पैराडाइज बनाई गई है, तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। कौन लोग हैं ये? वो खुश नसीब लोग हैं जिनको कहा जाएगा कि तशरीफ लाए, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम्हारे लिए खुशी हो, अब हमेशा हमेशा के लिए तुमने जन्नत में रहना। अल्लाह हमें उनमें से कर। फिर अल्लाह का कुरान आगे कहता है वो क्या कहेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, वो कहेंगे तारीफ है उस जात की जिस रब ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। हमने अल्लाह को देखा नहीं था, बस उसके फरमान पर, कुरान पर हमने यकीन रखा था, उस रब ने आज अपना वादा सच्चा कर दिखाया। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा व औरथनल अर्ज़ नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा, जन्नत में जन्नतियों को कहा जाएगा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जाओ ये जन्नत है, जो चाहते हो मिलेगा, जैसा रंग चाहिए, जैसा कद चाहिए, जैसी कोठी चाहिए, जैसी सवारी चाहिए, जो फल चाहिए, जो तुम ख्वाहिश करते रहोगे, रब्बुल आलमीन अपने फजल और नेमत से जन्नत का प्रोग्राम ऐसा आपको तय करके रख देगा। जन्नत के अंदर ऐसा माहौल होगा, जन्नती की ख्वाहिश के मुताबिक जो वो चाहता जाएगा, जन्नत वैसे बनती जाएगी। ये है अल्लाह की नेमत। अल्लाह अकबर। कौन लोग हैं ये? दुनिया में बेचारे बड़े खमज़दा हुआ करते थे, ये परेशान हुआ करते थे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये जो हमें तकलीफें पहुंचती हैं, गम पहुंचते हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। एक बंदा है 10 साल हो गए कारोबार में, बेचारे को अभी भी नफा नहीं है, ना उम्मीद ना हो, ये गम ना खाया जाए कि वो बढ़ गया मैं क्यों रह गया हूं। सब्र करो, अभी सब्र करो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युसीबुल मुस्लिम मिन वसबिन वला नसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन वला अदिन वला शौकतन हत्ता युशाकुहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मती को ना कोई तकलीफ पहुंचती है, ना कोई थकावट पहुंचती है, ना कोई इसको गम पहुंचता है, ना कोई इसको परेशानी पहुंचती है, ना जख्म की तकलीफ होती है, और ना कोई कांटा उसके बदन में चुभता है, पाँव में चुभता है। लेकिन याद रखो इल्ला रफा इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहा खतायाहु, वो बेचारा तकलीफ में होता है, गम और परेशानी में होता है। औलाद को पढ़ाना कैसे है, पैसे पूरे नहीं है, और रात के लिए घर अच्छा कैसे बनाना है, वो रात को उठते परेशानियों में गुजार देता है, पैसे इसके पास नहीं है, वो बेचारा इस हवाले से परेशान है। ये सारी परेशानियां वो बर्दाश्त करता रहता है, दिन दिहाड़े मजदूरी करता है, 2-2 3-3 जगह ड्यूटी करता है, लोगों की चापलूसियां भी करता है, फिर भी कुछ पूरा नहीं होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको तकलीफ पहुंचती है, कोई गम पहुंचता है, कोई हम पहुंचता है, कोई उसको ताना दे देता है, वो बेचारा ये बर्दाश्त करता है। ये सारी तकलीफें अल्लाह ताला इनके बदले उस बंदे के हकीकत में गुनाह माफ करता जाता है। अल्लाह गुनाह माफ करता है। बल्कि एक और हदीस अचानक जहन में आ गई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदे को जन्नत नहीं देता है, उसके इतने अच्छे अमल नहीं होते हैं कि अल्लाह उसकी वजह से उसको जन्नत दे दे, उसके अमाल ही इतने नहीं होते, क्योंकि जन्नत की भी एक कीमत है। जब तक वो बंदा कीमत अदा नहीं करता है अल्लाह उसको नहीं देगा। लेकिन फरमाया फिर अल्लाह उसको तकलीफ देता है, वो तक परेशानियां देता है, फिर वो इस पर सब्र करता है, हत्ता यमशी अलल अर्द, वो जमीन पर चल तो रहा होता है। लोग कहते हैं ये फकीर है, ये दरवेश है, इसको छोड़ो, इसकी कौन बात सुनता है, और छोड़ो ये चूड़ा बंदा है, और छोड़ो ये किसी की बात नहीं सुनता है, ये बेचारा पागल है। लोग उसके बारे में ये जुमले कस रहे होते हैं। फरमाया वो गमों और मुसीबत का मारा हुआ इस हाल में जिंदगी गुजार जाता है, लेकिन वो जमीन पर चल रहा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तकलीफों पर बर्दाश्त करता है, उसकी नेक ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं, वो जमीन पर चल रहा होता है। लोग कहते हैं कि ये माड़ा बंदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जमीन पर चलते हुए इतना पाक होता है कि उसके जिस्म पर एक गुनाह भी नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो गम को हल्का ना समझो, अल्लाह से मुआफी मांगो। मिनल हम्मी वल गम्मी वल आजिज, तीसरा बहुत बड़ा परेशानी आजिज, कमजोरी।
आजिजाना। क्या मतलब? आजिज का क्या माना है, इसको समझो। वल आजिजी वल कसल। अजज कहते हैं कि आपके पास ताकत भी है, जवानी भी है, सेहत भी है, वसाइल नहीं है। आपका जी चाहता है मैं ये काम कर सकता हूं, वसाइल नहीं। जब वसाइल आते हैं ताकत नहीं, बड़ी परेशानी, आजिज आ गया बंदा। ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा परेशानी का मरहला है। अल्लाह से मुआफी मांगे, अल्लाह हमें इस अजज से भी महफूज रखे। अल्लाह हमें नहीं, हमारी औलादों की औलादों को भी अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। वल आजिजी, उसके बाद क्या है? फरमाया अजिज से वो क्या करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आजिज किसे कहते हैं? अन शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। फरमाया दाना बंदा वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, व आमिला लिमा बअदल मौत, और वो मौत के बाद जो हालात हैं उसको सामने रख के जिंदगी गुजारता है। हदीस आपने सुन ली, अभी आदि हुई है, जरा तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें भाई, सर नीचे ना रखें। क्या ख्याल है? अल्लाह के घर में बैठे हो, तरबियत का भी तो कोई माहौल बनाओ। आज जिंदगी में एक दिन, अभी जिस जुमा से लेकर जिस टाइम बैठे हो, मगरिब तक अपनी कैफियत ये बनाओ कि मैंने मर जाना है और ऐसे अमल करो जो मरने के बाद मेरे काम आए। आपकी जिंदगी सारी जिंदगी के लिए अगली आसान हो जाएगी। फरमाया अक्लमंद वो है मन दाना नफ्सहु, जो अपने आप को जानता है कि मैं कितना गंदा हूं, व आमिला लिमा बअदल मौत, वो बेचारा इस बात के अपने नफ्स का मुहासबा करता है और ऐसे अमल करता है जो मरने के बाद उसके काम आते हैं, मरने के बाद उसके काम आते हैं। और उसके मुकाबले में जरा अल्लाह के घर में बैठे हो, सच सच बताना, अगर मैं सवाल करूं तो आपने जवाब देना है कि हम इस दूसरे जुमले में शामिल हैं या नहीं। नबी पाक ने फरमाया वल आजिजु मन इत्तबा नफ्सहु व तमन्ना अला अल्लाह। आजिज वो बंदा है जो नमाज नहीं पढ़ता है, कहता है अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, नेकी नहीं करता है, कहता है अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, लूट मार धाड़ शुरू रखता है, कहता है अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। वल आजिजु मन इत्तबा नफ्सहु व तमन्ना अला अल्लाह, वो अपने कार्रवाइयां पूरी रखता है और अल्लाह पर नेक ख्वाहिशात रखता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हकीकत में मेरी उम्मत का आजिज ये बंदा है जो बेवकूफ है, अहमक है, नादान है। और अब आप देखें हम सब इसमें शामिल हैं या नहीं? 100 में से अल्लाह की कसम 100 में से 99% हम इसमें शामिल हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप में से कोई रोड क्रॉस करे और कहे, आंखें बंद करके कहे अल्लाह ताला बस ठीक है, मेरी अल्लाह पर बड़ी मेरा तवक्कुल है, अल्लाह रोड क्रॉस करवा देगा। गाड़ी चलाए, बहुत अच्छी गाड़ी हो, हाँ जी, और आंखें बंद कर दे, कहे नहीं अल्लाह ताला चाहेगा तो पहुंचा देगा। कारोबार दुकान बंद कर रख दे और ये कहे कि अल्लाह ताला पर मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है, मैं घर बैठा रहूंगा, अल्लाह पैसा पहुंचाएगा अल्लाह। इस मामले में हम समझदार हैं। लेकिन जब हमारा मामला यहां आता है, हम फिर क्या करते हैं? जुमे की नमाज पढ़ने आए, बस ठीक है, उसके बाद असर की नमाज छूट गई है, कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। फजर की नमाज छूट गई है, कोई परवाह नहीं मेरे भाइयों, ये आप देखो, ये सुस्ती है, सेहतमंद भी है, ये सुस्ती नहीं बल्कि आजिज। क्या मतलब? आप उसको देखो जो बेचारा टांगे नहीं है, जिसकी चल नहीं सकता है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, और उसको कहा जाता है हजरत आदान होगी फजर की, फिर वो इशारे से नमाज पढ़ता है। कभी एहसास तो करो कि वो आजिज आ चुका है और अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी है, जवानी भी दी है, मुअद्दिन अल्लाहु अकबर का आवाज़ा भी कसता है, और मैं ऐसा हूं कि फिर भी मस्जिद नहीं जाता हूं। मुझसे बड़ा मनहूस कौन शख्स? अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इस बीमारी से भी महफूज फरमाए। और आगे वल कसल, अल्लाह कसल से, सुस्ती से। अब आप कहेंगे आजिज़ी की भी आपने तारीफ कर दी, कसल किसको कहते हैं? समझो ये जुमला, समझो। कसल कहते हैं कि इंसान के पास सेहत भी हो, मिसाल दे रहा हूं, वक्त भी हो, वसाइल भी हो, अपनी सुस्ती की वजह से वो ना करता, सब सुस्ती है।
दुकान पर बैठे हुए हैं, चाहें तो ये सब ईमानदारी से बताएं, अगर आप सब चाहें तो असर की नमाज बा जमात पढ़ सकते हैं या नहीं? क्यों भाई बोलते नहीं? पढ़नी चाहिए या नहीं? ये है हमारी सुस्ती कि हम दुकानों पर बैठे। ये है वो सुस्ती जो शरीयत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की हिफाजत चाहते हैं। अल्लाह मुझे ऐसा कभी ना हो। वल कसल, सुस्ती से। अच्छा, आपको एक और हदीस सुनाता हूं जो आप कहेंगे वाकई ये हमारे मुआशरे में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लंबी हदीस है कि इंसान जब सोता है ना तो शैतान 3 गिरे आके लगा देता है। उसको कहता है अलैका लैलन तवीला, सोया रहे, अभी रात बहुत लंबी है। फरमाया फ़इज़स्तयक़ज़ फ़ज़करल्लाह, वो उठता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये दुआ पढ़ता है। एक गिरह शैतान ने जो लगाई थी अल्लाह खोल देता है। सुम्मा तवज़्ज़ा, फिर वो क्या करता है? वुदू करता है, अल्लाह ताला दूसरी गिरह खोल देता है। जब वो आता है नमाज पढ़ता है, तीसरी गिरह खुल जाती है। फरमाया अस्बहा नशीत नफ्स, वो चुस्त और चालाक और सेहतमंद पूरे दिन गुजारता है। चालाक होता है, सेहतमंद होता है। आप तजर्बा करके देखें, इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक फजर की नमाज बा जमात पढ़ें और उसके बाद अगर आपने आराम करना है जाके सो जाए। आप जब मार्केट में आएंगे आप अपने बदन में ताजगी, हशाशियत, ताजगी महसूस करेंगे कि वाकई ये नमाज की बरकत है। और उसके मुकाबले में अगले जुमले सुने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा क्या करता, नहीं उठता, व इल्ला खबीसन नफ्स, हदीस के लफ्ज है कसलान, अगर वो फजर की नमाज में सोया रहे, 9-10 बजे 11 बजे उठा, वहीं वुजू किया और 2 रकते पढ़ी और आ गया, फरमाया वो पूरे दिन सुस्त रहता है, खबीसुन नफ्स रहता है। आप देखें आपकी दुकानों में जो नौजवान बच्चे हैं, उम्र उनकी 18 और 20 साल होते, बेचारे हर 2 मिनट बाद जमाई ले रहे होते, अंगड़ाई ले रहे होते। बंदा पूछे कि भाई तुम कोई ईंटों का वजन उठा के आए हो? असल वजह यह होती है कि सुस्ती है। उसके मुकाबले में जो बंदे फजर की नमाज बा जमात पढ़ रहे होते, वो जमात के बाद वर्जिश भी कर रहे होते, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी होती है, वो बिल्कुल ठीक चल रहे होते। ये है वो बीमारी, ये है वो परेशानी जिसे हम समझते नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सुस्ती से पनाह मांगी है कि अल्लाह में इससे महफूज फरमा। मिनल कसल, मिनल आजिज़ी वल कसल। आगे क्या है? वल जुबन, बुज़दिली, एक बहुत बड़ी बीमारी। हाँ जी, कोई अक्लमंद ये याद रखे। 8 आज आपको बड़ी परेशानियां मैंने बताया था, आपको बताता हूं। मैं बता चुका हूं हम, फिर हज़न यानी गम, फिर उसके बाद अजज़, अल कसल, अब आपके बाद है जुबन, बुज़दिली। बुज़दिली किसको कहते हैं? एक तो सादा लफ्ज में, हमारे आम लफ्ज में जुबन का माना यही है। बुज़दिल शख्स कौन? कि वो डर जाता है बिल्कुल। बुज़दिली किसको कहते हैं? बुज़दिली ये है कि इंसान के अंदर ये ताकत ही ना हो कि वो कोई काम ये सोचे कि मैं कर सकता हूं, या उसके दिल के अंदर ये ख्याल ही ना उभरते हो कि अल्लाह ताला ने मुझे भी तो इंसान बनाया है, ये मेरा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बुज़दिली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मैदान जंग लगा हो और क्या हो जाए, उधर से पीठ फेर के भाग जाए, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। वह तवल्ला यौम ज़हफ़, पीठ फेर के भागना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला को ये नापसंद है, इसमें नहीं हो, ये जायज नहीं है कि जंग का मैदान लगा हो और कोई पीठ फेर के भाग जाए। मिनल जुबन, बुज़दिली, ये बहुत बुरी सिफत। उसके बाद मिनल जुबनी वल बुखली। हाँ, अब जरा आप अपने दिलो दिमाग के दोनों खिड़कियां खोलें। अब आगे आ गया है वल बुखल। बखीली किसे कहते हैं? इसकी तारीफ भी सुने। बखील वो शख्स है, हुवल मनउ अन माली नफ्सिही, जो अपना माल किसी को नहीं देता है, वो बखील है। नोट करें। इसी के साथ कुरान में एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वशुह, वो भी कुरान की आयत में है, वत्तकुशुहा, और बच जाओ शुह से। शुह ये कहते हैं कि बाज बंदे मालिक ने उनको खजांची बनाया होता है कि ये काम करें, मालिक कहता है इसको 5,000 दे दो, इसको 50 दे दो, वो मालिक को कहता है कि इसको भी 5 दो, इसको 50 क्यों दे रहे हो, ये शुह है। दोनों बंदे नुकसान में हैं। बखीली किसको कहते हैं? अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं कि अल बुखलु जिलबाबुल मस्कनती, बखीली ऐसी बीमारी है जो मस्कीनी को खींच के लाती है। व रुब्बमा,
और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि सखी शख्स अपनी सखावत की वजह से अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाता है। बखीली किसको कहते हैं? मुझे पता है कि मेरी बहन को मेरी जरूरत है, फिर भी मैं कहता हूं कोई बात नहीं, माल मेरे पास मौजूद है, मैं बखील आदमी हूं। और अल्लाह कुरान में कहता है अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु, वो लोग जो बखीली करते हैं जो अल्लाह ने उनको माल दिया है और वो ये कहते हैं कि खैर है, अल्लाह कहता है बल हुआ शर्रुल लहुम, उनके लिए खैर नहीं है, ये बहुत बुरा है। सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन इनके इस माल को जिसको ये बखीली छुपा कर रख लिया करते थे, किसी को नहीं दिया करते थे, क्या होगा? अल्लाह क़यामत वाले दिन आग का कड़ा बनाकर इनके गले में डाल देगा। बखील शख्स है, नहीं देता है किसी को, कोई इसको 100 तकलीफें बता दे। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मालदार बंदा है, मुझे उसका अच्छी तरह याद है, काफ़ी अरसा पहले उसके पास गए कि जी ये मसला है। उसने कहा जी एक बंदे ने सिफारिश की, ये बेचारा यतीम है, इसको आप थोड़ा सा शफकत करो। तो आगे से कहने लगा मैं भी यतीम हूँ, मेरा भी तो माँ बाप मर गए। यानी ऐसे जुमले कहते हैं कि मजाल है, वो कहते जान चली जाए पैसा ना जाए, किसी को देना ना पड़े। और यहाँ आप दुकानदार बंदे हैं, अगली हदीस सुने, ये नहीं है कि सिर्फ ज़कात दी, कितने ऐसे बंदे हैं आप हैरान होंगे। मैंने रमजान के अंदर कुछ बंधु से, जिन किसी ने मेरे से मसला पूछा तो मैंने उससे पूछा हज़रत ज़कात देते हो? हाँ देते हैं। मैंने कहा कैसे देते हो? कहते हैं वो बस रोजाना बंदे आते हैं, कुछ ना कुछ जो दे देते हैं वो पूरा साल ज़कात निकल जाती है। यानी लोगों को पता ही नहीं है ज़कात किसे कहते हैं, देते ही नहीं है। अच्छा एक से पूछा ज़कात कैसे देते? वो कहने लगा अब्बा जी दे देते। कैसे देते? बस वो अपनी मर्जी से निकल, जितना चाहे दे दे। ये नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु इल्ला मलकानि यंज़िलानि, फरमाया कोई दिन, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता, हर रोज 2 फरिश्ते उतरते हैं और वो ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन, क्या ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में हर रोज डेली बेसिस पर खर्च करता है, ये नहीं है ज़कात दी फिर छुट्टी है, फिर माल को छुपा लिया, नहीं, हर रोज खर्च करता है, हर रोज रास्ते में देता है, हर रोज देता है। जी हाँ, हर रोज देता है मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह भी तो हर रोज आपको देता है। एक सहाबी आई, उसने कहा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुन, ला तू की फयूकिल्लाहु अलैकी, अल्लाह के रास्ते में देती है, गिन गिन कर ना दिया कर, तू बेशुमार बगैर गिने दे, अल्लाह भी तुझे बगैर गिने अता फरमाएगा। और ये हकीकत बात है, जो बंदे अल्लाह के रास्ते में देते अल्लाह उनको कभी फकीर करता। नबी सल्लल्लाहु ने कसम उठाई, वल्लदी नफ्सु, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा नक़स सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह के रास्ते में देने से कोई बंदा गरीब होता नहीं। फरमाया वो हदीस सही बुखारी की नोट करें, फरमाया वो पहला फरिश्ता आके कहता है अल्लाह इसने तेरे रास्ते में, ये हमेशा खर्च करता है, किसी को खाली नहीं मोड़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं अल्लाह ताला उनकी हिदायत दे दे, वो खुद नहीं देते हैं, कोई दे रहा हो तो भी टांग अड़ाते हैं, क्यों देते हैं आप बड़े सखी हैं, फलानों को देते हैं, हमें भी कुछ दे दिया करें। अल्लाह ताला से डर जाओ। एक तो नेकी करते नहीं, दूसरा नेकी का दरवाजा रोक देते, ये भी अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह की पकड़ इन पर किसी टाइम आएगी। देना नहीं है किसी को, अगर कोई दे दे तो कहते क्यों दिया इसने। अल्लाह अकबर, बड़े जालिम है। हमारी कितनी कैसी हमारी तबीयत है, ये हमारा मुसलमान मुआशरा है, किसी के साथ भलाई करते भी नहीं, अगर हो रही हो तो होने भी नहीं देते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों के लिए सबसे नफा बख्शे। अल्लाह के नबी की वो हदीस नोट करें, फरमाया जो खर्च करता है अल्लाह का फरिश्ता कहता है अल्लाह इसको और दे, जो रोक लेता है अल्लाह का फरिश्ता कहता है अल्लाह इसके माल को तबाह कर दे। क्या हो गया जी? मिनल जुबन वल बुखल। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते। बुखल ये क्या चीज है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस और भी है, मेरे पास 1 मिनट रह गया है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और दुआया जुमला, मिन गलबति दईन, अल्लाह मुझे इस बात से महफूज फरमा के मैं कर्ज के तले दब जाऊं। अल्लाह हम सब को कर्ज की हालत से महफूज फरमा। याद रखो कर्ज लेना जायज है, इसके भी आकाम है।
अल्लाह तौफीक देगा, कभी इंशाअल्लाह इस मौजू पर जुमा आपको पढ़ा देंगे, कर्ज के मसाइल और फजाइल, इंशाअल्लाह अल्लाह कभी मौका दे। कर्ज लो इस नियत से कि देना है, अल्लाह मदद करेगा। कुछ लोग होते हैं इधर से भी पकड़ लिया, इधर से भी देते नहीं है, लोगों को रुलाते हैं, ये बहुत बड़े जालिम हैं। हत्ता कि ये शहीद के सारे गुनाह माफ हैं, कर्ज शहीद को भी माफ है। ये ना हो कि फिर आपके जनाजों पर ऐलान हो रहा हो कि जी लेन देन हो तो माफ करें, और लोग आगे आ जाएं, पहले हमारा माल दो फिर हम जनाजा होने देंगे। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए, ये बहुत बड़ा बोझ है। कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक मुहद्दिस का कौल है, बाद सलफ कहते हैं कि जो बंदा कर्ज ले लेता है, कर्ज की ऐसी परेशानी है कि ये इंसान की अकल को ले जाती है, और जो एक मर्तबा इस परेशानी में अकल चला जाए, दोबारा जिंदगी भर वो अकल आता भी नहीं है दिमाग में। ये बहुत बड़ी परेशानी है, इससे बचना चाहिए। उसके बाद एक और चीज, 8वीं चीज, वो क्या? वो ये है गलबतिर रिजाल। अल्लाह मैं मार्केट में आता हूं, ये ना हो कि कोई कब्जा ग्रुप मेरे ऊपर गालिब आ जाए, अल्लाह कोई मेरे माल के ऊपर गालिब आ जाए, मेरी दुकान के ऊपर गालिब आ जाए, कोई लोग मुझ पर गालिब आ जाए, कोई मुझ पर हमला कर दे, अल्लाह इस बात से भी बचा। ये 8 बहुत बड़े गम हैं, बहुत बड़ी परेशानियां हैं, जिनके मुतालिक इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने वादे किए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन 8 तकलीफों और परेशानियों से महफूज फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।